दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र मडान। अपनी आदत बदलो तो जीवन बदले। यानी कि आप अपनी अगर आदत को बदल देते हैं तो आपका जीवन ही बदल जाता है। हम सब लंबा जीवन चाहते हैं, लेकिन लंबी आयु काफ़ी नहीं है जब तक आप स्वस्थ ना रहें। बिना दवा के, बिना बीमारी के जो जीवन है वही असली जीवन है। और आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे आदत बदलें। 90-100 साल तक स्वस्थ और सशक्त आत्मनिर्भर जीवन कैसे जिए। सभी पैथी कहती है कि लाइफ स्टाइल इज़ द बेस्ट मेडिसिन, और आयुर्वेद हजारों साल से आपके जीवन शैली के ऊपर, लाइफ स्टाइल के ऊपर बात करता आ रहा है। आपको समझाता है कि आप दिनचर्या कैसी रखें, आपकी रात्रिचर्या कैसी होनी चाहिए और ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए, यानी कि मौसम के हिसाब से आपका जीवन कैसा होना चाहिए। और आयुर्वेद हमेशा आहार की विधि को बताता है जिससे आप स्वस्थ रहें। तो आयुर्वेद के अनुसार अब हम शुरू करते हैं कि क्या आदत होनी चाहिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागना। 4 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय अधिकतर होता है। इस समय वातावरण शांत रहता है और मन निर्मल रहता है। सवेरे उठकर आप प्राणायाम करें, हल्का टहलें और विचार करें कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं सफल हूँ। इतना करने से आपके शरीर के जितने भी सिस्टम हैं वो संतुलित होना शुरू हो जाते हैं। दिन की शुरुआत में आप पानी से करें, मौसम के हिसाब से, और अक्सर बढ़ी हुई उम्र में गर्म पानी से इस्तेमाल करना चाहिए। जो ज़्यादा बीमार रहते हैं उनको गर्म पानी सबसे पहले पीना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि दिनांते च पीबते पे निशांते च पीबते वारी, यानी कि रात के अंत में आपको पानी पीना चाहिए। उठते ही चाय पीना एक बहुत बुरी आदत है। इससे एसिड बनता है, गैस बनती है, और एसिडिक बेस में ही सबसे ज़्यादा बीमारियां लगती हैं। आप नींबू पानी पी सकते हैं या त्रिफला का पका करके उसका पानी सबसे पहले पी सकते हैं। इससे आपका पेट साफ रहेगा, त्वचा चमकदार रहेगी, डाइजेशन ठीक रहेगा और शरीर हल्का रहेगा। नियमित दिनचर्या करें, भोजन को समय पर करें। आप सवेरे शाम जिस टाइम भी भोजन करें एक निश्चित समय कर लें, और थोड़ा बहुत व्यायाम करें, अपना काम करें। और विश्राम भी जरूरी है। थकने वाले अगर काम करते हैं तो उसके बीच में विश्राम करना बहुत जरूरी है। शरीर के प्रत्येक अंग आपका समय पर कार्य करते हैं, जैसे डाइजेशन, आपका लीवर, आपका हार्ट काम करता रहता है, लेकिन आप उनका साथ नहीं देते। तो आप उनका साथ दें, जैसे समय पर उठना, समय पर खाना बहुत ही आवश्यक है, और समय पर सो जाना। मौसम के अनुसार खाना खाना। भोजन के समय आप फ़ोन या वीडियो ना देखें या टीवी ना देखें, इससे आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। भोजन को इस प्रकार करें जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं। पूजा में आप सारा ध्यान स्वच्छता के साथ आप पूजा पर रखते हैं और शांत वातावरण में आप पूजा करते हैं, शोर शराबा नहीं। इसी तरीके से आप जब भी भोजन करें तो शांत और सारा ध्यान अपने भोजन पर रहना चाहिए, तभी आपको जीवन में स्वास्थ्य मिलेगा। भोजन करते समय आपका ध्यान सारा का सारा अगर भोजन पर है तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के अपनी दवाओं से बच सकते हैं। आप कुछ परहेज करना पड़ेगा लंबी ज़िंदगी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जैसे डिब्बाबंद भोजन, प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड, ये ना खाएं। कभी कभी हो सकता है कुछ पैदल चलें। पैदल चलना सबसे अच्छा व्यायाम है। और अगर आप किसी भी वर्जिश को या एक्सरसाइज या कुछ नहीं कर सकते तो पैदल जरूर चलें। पैदल चलने से आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। और कुछ टाइम के लिए आप अपने ज़िंदगी के लिए, अपने शरीर के लिए निकालें, मौन बैठ जाएं, ध्यान दें, परमात्मा का ध्यान दें। किसी ने अगर मंत्र लिया है तो मंत्र करें, कुछ टाइम अपने लिए करें, सारा दिन कमाई के चक्कर में ना रहें। तो आप कुछ चीज़ें स्वास्थ्य के लिए
अपनी ज़िंदगी में ढाल सकते हैं खाने में। जैसे आंवला, आंवला खाएं, कच्चा आंवला खाएं या चाय की तरह बना करके ले, या मुरब्बा की तरह इसको बना करके ले, च्यवनप्राश की तरह ले। और हल्दी वाला पानी, हफ्ते में 1-2 बार हल्दी वाला पानी जरूर पीना चाहिए, अक्सर बड़ी उम्र के लोगों को दें। ड्राई फ्रूट अगर खा सकते हैं तो ड्राई फ्रूट खाएं, और नहीं तो आप मौसमी फल खाएं, मोटा अनाज खाएं। और त्रिफले का प्रयोग, मैं बार बार बोलता हूं कि त्रिफले का प्रयोग जरूर करें। एक कमेंट में मुझे कहा कि त्रिफला गर्म होता है इसलिए किसी को नहीं खाना चाहिए, वो कमेंट ही गलत कर रहे हैं। त्रिफला एक ऐसा रसायन है जो आपकी ज़िंदगी को लंबा कर सकता है, आपको स्वस्थ रख सकता है अगर इसकी आदत ढाल दी जाएगी। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करें, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलते चलते एक बार गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।